जैन धर्म पूरे पेज पढ़ लीजिएगा। यहाँ से लेके यहाँ पूरा जैन धर्म ही खत्म है कर देता नहीं हुआ ये महाजनपद से जैन धर्म यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ हाँ जैन धर्म पूरा खत्म। ठीक है बायोलॉजी पूछते थे। बायोलॉजी हमने पढ़ी, कोई दिक्कत ना है। ये कुछ तब कल भगा दी। अब बताइए कल्चर वाला का क्वेश्चन पूछता है। हाँ पिछला रिवीजन करा देखिए। करा दीजिए, नहीं कर पाए राइबोसोम जानबे करते हैं कि बोलने चल जाते हो, ठीक है रिवीजन हो जाएगा। राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन का बजना होता है, ठीक है। स्पीड में नहीं बोलिएगा, धीरे धीरे बोलेंगे 12 बज जाएगा। रिवीजन क्या होता है स्पीड में? ठीक है रिवीजन। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय होता है, अपरोटिस्टा में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय होता है। बताइए देते जीव विज्ञान शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग कैसे लेमा प्रेविनस। अब बताइए अध्ययन कल्चर वाला एपीकल्चर बताइए। मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी। अभी आपका पारी है मेरा नहीं होगा। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। नहीं माइकोलॉजी नहीं कल से याद करके आइएगा। मेरा पता नहीं चलता। मेरा याद ना कीजिए, पीछे हटिएगा तो भूलते जाइएगा ना। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन, हाइकोलॉजी, सवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी, वृक्षों का अध्ययन, ओपियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन, अभी पानी जी बताएगा। सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन, रूमाम ज्यादा छिपकली। आइए घूम रहा था। हाँ सिल्वीकल्चर, काशी पेड़ों का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर, उद्यान उद्यान, फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती। अब बताइए जीव सिद्धांत कौन दिया था? मंडल मोर्गन। मोर्गन मोर्गन। अनुमानसिकता ना जीव सिद्धांत। सोचा तो शुरू में लाके पूछ ले जाएंगे। बहुत तेज ये जीव जन्म सिद्धांत बताइए। बता देते हार्टबीट, हार्ट बेगी तो कल हो पता है हमें, लेकिन इला हम जानते हैं ठीक नहीं मार ले मेरा। उत्परिवर्तन सिद्धांत हीगो डिग्रीज मोनेरा ये सब बताइए थे। मोनेरा प्रोटिस्टा बताइए थे। एग्जांपल इसका याद रखे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, मतलब जितना बैक्टीरिया है मोनेरा में। मोनेरा हाँ सब एक कोशिकीय थी। हाँ अब प्रोटिस्टा में यूग्लिना। ऐसे इस सिलेबस से हटा दिया है न पूछेगा, ठीक है। अजंतु जानने करते हैं। दिव्यनाम पद्धति कौन दिया? कैरोलस लिनियस। कोशिका से पूछते हैं, ये नामा पूछ देते हैं। मनुष्य को बताइए। होमो सेपियंस, मेढक, राना ट्रिग्रिना, मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, कुत्ता, फेलिस कैनिस फेमिलियरी, कैनिस फेमिलियरी, बिल्ली, बिल्ली का वही फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। कल बोले कि डोमेस्टिका घर, डोमेस्टिक मतलब घर। हाँ आम का मैग्निफेरिया, मैग्निफेरा इंडिका। धान का ओराइजा सेटिवा, और गेहूं का ट्रिटिकम एस्पिटम। एस्टिबम। हाँ मटर का पीसम सेटिवम, चना का सीजर एरिटिनियम, सरसों का परासिका कंपेची। आप पूछते कोशिका पढ़े हैं ना। हम बताइए जीव द्रव का निर्माण किससे किससे होता है? जीव द्रव का निर्माण, हाँ निर्माण की रहता है ना बीच में। अरे वही वो निर्माण वही हुआ ना। जीव द्रव किससे मिलकर बना होता है? कोशिका। कोशिका कोशिका केंद्रक और झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। और केंद्रक द्रव केंद्र के अंदर रहता है। आप इससे पूछे देखता हूँ। जीव द्रव ये सब जीव द्रव का 4 तत्व से मिलकर बना होता है। कौन कौन है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। बताइए जीव द्रव का लगभग कितना % भाग पानी होता है? 80%। नहीं पढ़े हैं, समझ रहे हैं। सुनने जानते। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक का अनुपात 81:19। न पढ़िएगा ना, सुनने से याद ना हो, समझे वाला चीज ध्यान कल से पढ़ जाइएगा। कल से सब पढ़ जाएंगे, चिंता नहीं। कल हम गायब रहेंगे, हमारा मोबाइल गायब रहेगा। कल लाइव भी ना होगा। कल लाइव भी ना होगा। कल इंस्टाग्राम पर लाइव कर देंगे। कोशिका का खोज बताइए। रॉबर्ट हुक 1665। रॉबर्ट जीवित का 1665। जीवित का खोज किया लिबन हॉक। कोशिका का जो मृत कोशिका का खोज हुआ, उसका खोज कहाँ से हुआ? वही मृत कोशिका से। मृत कोशिका में कहाँ है? कोई होता है ना कि पार्टिकल इतिहास से पेड़ा वाला नहीं तो छाला कोर की छाल से। जीवित कोशिका का कल बताए थे आप लोग को, दोनों बताए थे। वही तो भैया कोर की छाल से। जीवित कोशिका कोर और तालाब से। तालाब की जल से। हम कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन कंफ्यूजन होगा ना। सबसे छोटी कोशिका बताइए। माइक्रोगैलिप्सेप्टिकम। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडे। किसमें? हाँ ठीक है, मानव में मानव अंडाणु।
बताइए माना में छोटा। सस्पर सर्पल सर्पल कोशिका सिद्धांत कौन दिया? कोशिका का सिद्धांत हाँ वैज्ञानिक तो नाम है भूल गए। बोलिए। कोशिका का सिद्धांत सलाइड निष्पादन आवाज आपको फंसाएंगे बोल के बोल रहे हैं। फंसवेल करेंगे फंसाएंगे तो बोल दिया फंसाइए। फंसाएंगे। अभी बताइए पादप कोशिका का सिद्धांत कौन दिया और जंतु कोशिका का सिद्धांत कौन दिया? जंतु कोशिका का सिद्धांत शुरू में जो थे ना ये वही दिया स्लाइड है ना। है? ऑप्शन दीजिए माता। जंतु का दिया ही शुरू में वैज्ञानिक नाम हाँ। बताइए ना। अरस्तु। अरस्तु ना। जंतु को दिया अरस्तु। हाँ जीव जंतु अरस्तु। ना जंतु पादप के दल के अरस्तु। ना ये जीव जंतु अरस्तु। कंफर्म जंतु है? जंतु का अरस्तु है। अब पादप कोशिका का लॉक कर दें। हाँ ये लॉक कर दीजिए जंतु का। गलत है। जंतु का अरस्तु ना है। गलत। कोशिका सिद्धांत बोल रहे हैं कोशिका को खोजना। हाँ, कोशिका का सिद्धांत हाँ। ये तो स्लाइड मान दिए। तो जंतु का बताइए कौन दिया? जंतु कोशिका का सिद्धांत और पादप कोशिका का अच्छा सिद्धांत। जंतु कोशिका का सिद्धांत। हाँ पादप कोशिका हाँ, का पादप कोशिका का सिद्धांत। सिद्धांत। हम जंतु कोशिका का खोज नहीं बोल रहे हैं। अच्छा ऑप्शन में देखिए तो पादप कोशिका का सिद्धांत दिया स्लाइडेन और हाँ। जंतु कोशिका का सिद्धांत दिया स्वान। अच्छा ये दोनों में हाँ। अब ठीक है हम लोग देखिए। ऐसे ना होते ऐसे ना तीन आदमी देखेंगे। ये बताएं नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है, किसने बताया था? यही तो है लिवन हॉक वही ने खोजे थे। बोलिए आगे बोलिए। नई कोशिका का सिद्धांत नई कोशिका का खोज पुरानी। रुकिए 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 राडोल्फ विर्चो। हाँ तब हाँ। आपको एक बार अस्तु या लुवेना हो कि याद रहता है? वैज्ञानिक नाम है नहीं याद होता है। भूल जाइए। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में कौन कौन सा पाया जाता है? प्रोकैरियोट जो एग्जांपल एगो बताइए। कम विकास करे जैसे हो गया ये एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया जीवाणु नहीं रह जीवाणु, हाँ। बैक्टीरिया जितना है प्रोकैरियोटिक में। आप ही बताइए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कौन पाया जाता है कौन नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में हम पूछ ले जाते हैं ना आपको नहीं बोलना है। आप ही बताइए सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है किसमें नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम इसमें प्रोकैरियोटिक में बताइए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है ना। हाँ प्रोकैरियोटिक में इधर उपस्थित है कि उधर उपस्थित है। प्रोकैरियोटिक में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है गोल्जी बॉडी इसमें प्रोकैरियोटिक में सीज आ जाता है कोशिका भित्ति। पाया जाता है। सुनिए कोशिका झिल्ली दो हो गया, कोशिका क्रोमोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, इसके बाद सेल वाल बोले सेल वॉल नहीं बोला। हैं? देखिए सेल वाल सेल मेम्ब्रेन, हम्म, इसके बाद क्रोमोसोम, सा- इसके बाद साइटोप्लाज्म, बस इतने पाया जाता, बाकी सब चार यूकैरियोटिक गो। 4-5 को, बाकी सब यूकैरियोटिक में। याद हो गया? ये रख चीजें काफी है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन की हैं? सही तो। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सही रहता तो उससे नहीं पूछते हम। कोशिका भित्ति लिपिड की। बोलिए। हाथ से कोशिका रहा। कोशिका भित्ति कोशिका का सेलुलोज का बना। सेल्यूलोज का बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। हाँ, कवक की कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती हाँ, है, कोशिका प्रोटीन प्लस वसा। ढेर दिन हो गया अब बताइए कोशिका भित्ति पारगम होता है या अर्ध पारगम होता है? कोशिका भित्ति फंस गया। वो होता थी कोशिका बोले पारगम की अर्ध पारगम। कोशिका भित्ति होता थी पारगम अब कोशिका झिल्ली और वो होता अर्ध पारगम ताकि जो उसका अंदर कुछ खाने पीने वाली ना भैया चीज़ भी रहे। गलत बोल दिया। सही बोला। खाने पीने वाला कोशिका चीज़ झिल्ली पारगम में होता है। गलत आर पार होता है दोनों में। सही बोल रहा है सही बोल रहा समझाइए मेरे को। है। हैं? समझाइए। कोशिका भित्ति को जो बोले पारगम, हाँ जैसे कोशिका भित्ति कहाँ होता है? बाहर में होता है। हम्म। तो उससे ज्यादा जितना रहता है ना वो सब आने जाने का आने जाने का सब रास्ता है। कोशिका झिल्ली में क्या है पता है? हम्म। उसका झिल्ली एक बार चल गया अंदर ना तो अर्ध पारगम होता है। एक बार चल गया तो फिर जब जो जो अच्छा। उसका अवशिष्ट रहता है ना वही निकलता है। निकलता है। वही निकल, बाकी दूसरा चीज मेन जैसे ऑक्सीजन चल गया ये सब नहीं, ये सब कम नहीं निकलता है। समझे? समझिए। 4 गो कोशिका झिल्ली किसकी चार बनी होती आदमी है? देखना 3 लाख है, कम से कम 4 लाख बढ़ाइए। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? यही तो भैया जो बोले थे। कौन मुझे भी याद नहीं है। कोशिका झिल्ली सेलुलोज की तो वो बनी होती है। कोशिका झिल्ली काइटिन की अभी नहीं बताएं आपको। लिपिड प्रोटीन हाँ। प्लस वसा
इसको फास्फोलिपिड ग्लिसराइड। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना कौन पेश किया था? सिमर निकोलसन। बस यही तक, आगे थोड़े। माइटोकॉन्ड्रिया तक दिए थे भाई, ठीक है भाई। हमने पढ़ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया तक दिए थे ना। सेंट्रोसोम का कोई बताइए। बोवेरी। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोर्टर। पोर्टर। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम पाया जाता है जंतु सेल में, पादप में नहीं पाया जाता है। तारक का है भैया। हाँ हाँ, ओकरे सेंट्रोसोम बोलता है। अब बताइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होता है, रफ या एसीआर, स्मूथ पढ़ने। अब बताइए, वसा का निर्माण किससे होता है और प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? बसा का प्रोटीन का निर्माण बता सकते हैं, अंतःप्रदेश जालिका से। नहीं, वो तो हमें जानना अंतर है। एगो रफ या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हाँ। एगो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये दोनों बताइए, वसा का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? ये क्वेश्चन आता है। आप ही बताइए। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन का निर्माण होता है, समझा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वसा। रफ वाला से क्या होता है पता है? उसका कोशिका जो होता है, रफ होता है ना, उसको कोशिका के ऊपर में रफ पार्ट रहता है, इसलिए उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। सीधा याद रखें ना, एसीआर तो उसमें स्मूथ आ गया तो फैट का निर्माण, रफ यार प्रोटीन का। अभी तुरंत ही पूछ लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। राइबोसोम को खोज बताइए। बता छोटू। रोबिन्सन। अभी बताइए, राइबोसोम किकरा प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। अब प्रोकैरियोटिक में उसमें अनुपस्थित रहता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। हाँ। हाँ, ये दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम को बताना भूल गए। राइबोसोम में बोले ना 5 गो, तो 4 गो पूरा राइबोसोम भी पाया जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री ऐसे में कहीं सवाल पूछते नहीं है। बताइए। प्रोटीन की फैक्ट्री पूछी तो बताइए। राइबोसोम राइबोसोम क्या होता है? ये दोनों बताइए। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। जोड़ के बताइए कितना कितना होता है? यूकैरियोटिक होता है 80 प्रकार का। वो तो हम भी जान रहे, जोड़ के जोड़ के किसे बता? 50 प्लस जो होता है, 50 प्लस 30 है, ये होता है 70 वाला प्रोकैरियोटिक में। अरे वो होता है 100 वाला, 80 वाला 60 प्लस 40। अब बताइए, आरबीसी का आकार कैसा होता है? इसे क्रम ना है लेकिन पूछ लिए। आरबीसी का आकार हाँ, सिलेबस से बाहर। सिलेबस से बाहर करिए। उभयताल उभयताल ये हो गया, यहाँ तक हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। समसूत्री विभाजन के नीचे होता है मेटाफेज, टेलोफेज, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से यहाँ तक सिर्फ पढ़ लीजिएगा। कल हम घरे लाइव देंगे। कल छुट्टी रहेगा तब आप नहीं पढ़ेंगे। कल क्लास में छुट्टी। कोशिका से पूछ ले कुछ मुँह है पूछिए। हाँ, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली में अंतर बताइए। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली में अंतर? हाँ, क्वेश्चन में निकाल रहे हैं। कोशिका झिल्ली यही होगा कि छान। अरे एक ही होता है प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली। गरम युद्ध लोग ये एकदम तो नोट रहा तो आइन पड़े कैमरा में ये बताइए, वैक्यूल, वैक्यूल का काम क्या होता है? रसधानी। इसका काम क्या होता है? प्लांट का जो अपशिष्ट होता है ना, वैक्यूल में ये स्टोर होता है। पढ़ना पड़ेगा अभी। पढ़ क्या 2 महीना छोड़ दिए ना, बिहार पुलिस ले डूब गया हमको। पहले पढ़ ले। पढ़ लिए ना तुझे एडमिशन का बायोलॉजी ऐसे ही उड़ा दिए भाई, कुछ नहीं है। लाइव कर दीजिए। चलो दोस्तों, तो लाइक कर दीजिए। आप लोग 600 आदमी देख रहे हैं, 300 लाइके है। अरे मेरे बच्चों भी लगा। बताइए, 600 आदमी देख रहे हैं, 300 लाइक है, कितना गलत बात है। आप लोग लाइक कीजिए, हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए। घर सपोर्ट नहीं करना। पाणी जी को भी दिखाइए गाइस, पाणी जी को भी दिखाइए। पाणी जी सोया है।
हमारे पानी जी क्या बोले, बहुत दुख की बात है। बोलेंगे जब शर्मा रहा है बेचारा। सेट स्टोरी जाएगा पानी जी के पास में, तब बोलेंगे। शादी होने वाला है। अच्छा ऑनलाइन में का क्वेश्चन पूछ लीजिए भैया, यहाँ कमेंट में दे देंगे जवाब। ऑनलाइन में पूछ लें। हाँ। ऑनलाइन में सीधा सीधी पूछ लेते हैं। मुझसे महात्मा गांधी को मारे वाला कौन था? नाथूराम गोडसे। कमेंट में पूछिए। हाँ कमेंट में बताइए। लुसेंट में दिखाइए। लुसेंट में। अब अपना लगे कोई फिजिक्स से पूछे, फिजिक्स से पूछ देते हैं। अभी फिजिक्स जवाब दे दिए। जड़त्व का ऐसा ही मात्रक, जड़त्व का ऐसा ही मात्रक बताएं। न्यूटन। हाँ जड़त्व का नियम तो वही ने दिया। जड़त्व का ऐसा ही मात्रक, जड़त्व का मापते किस में? द्रव्यमान में। तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या हो? केजी। इसमें का निकालना हम सीख जाएंगे तो हम कखन नहीं उखाड़ के रख देंगे। 18 चलिए बंद कीजिए। 18 से बंद कर दो। पर एक बार थम्स अप देंगे, बढ़िया लगे वीडियो। कमेंट में हम लोगों का चलो अब बाय बाय करते हैं। सारा से वीडियो बनकर डेट दे दिया। कुछ ही का भैया एलपी का एक्सपेक्टेड डेट। बाय दोस्तों, हेलो हेलो, कल आप मिलते हैं। ओके बाय।